समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया साधारण दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसे जंगलों से बेहद प्यार था। वह हर रोज गांव के पास वाले पुराने जंगल में जाया करती थी। एक दिन चलते चलते उसने एक विशालकाय पेड़ देखा। ऐसा पेड़ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह पेड़ कितना बड़ा है, माया ने खुद से कहा। पेड़ के तने पर एक छोटा सा दरवाजा था। यह दरवाजा यहाँ कैसे आया? माया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दरवाजे को छूने की कोशिश की और दरवाजा धीरे से खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी माया की आंखों पर पड़ी। आखिर ये कहाँ जा रहा है, माया ने सोचा। उसके कदम खुद ब खुद उस दरवाजे के भीतर बढ़ने लगे और फिर वह खुद को एक अनजान जादुई दुनिया में पाया। चारों ओर तितलियां, चमकता आसमान और बोलते पेड़ थे। ये मैं कहाँ आ गई हूँ, माया ने चौंकते हुए कहा। तभी एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा दिखाई दिया। वह माया की ओर देख मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा इंतजार था। माया हैरान रह गई। मेरा? पर आप कौन है? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और अब तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। माया के दिल में घबराहट हुई। चुनौती? कैसी चुनौती? तुम्हें इस जंगल में छिपा हुआ एक कीमती मोती ढूंढना होगा, बूढ़ा गंभीरता से बोला। लेकिन यह आसान नहीं होगा। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। माया ने हिम्मत जुटाई। ठीक है, मैं तैयार हूं। वह आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक बड़ा सांप रास्ते में आ गया। अगर आगे जाना है तो मेरा सवाल का सही जवाब देना होगा, सांप ने कहा। माया ने दिल थाम कर कहा, पूछो। सांप ने सवाल पूछा। अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे और दूसरा जो दूसरों की मदद करे, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगी? माया ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं दूसरों की मदद वाला रास्ता चुनूंगी। सांप ने उसकी ओर देखा और धीरे से रास्ता खोल दिया। आगे बढ़ते हुए माया को एक चील मिली। चील के पास एक परी बैठी थी। परी ने कहा, अगर इस चील को पार करना है तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। माया थोड़ी घबराई। मेरा सबसे बड़ा डर? उसने खुद से कहा। जैसे ही वह झील में कदम रखी, सब कुछ अंधेरा हो गया। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह अंधेरा, यह मेरा डर है, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी उसने खुद से कहा, डर सिर्फ एक भावना है, मुझे इसे हराना होगा। और धीरे धीरे अंधेरा गायब हो गया। माया ने चैन की सांस ली। आखिरकार वह उस चमचमाते पेड़ तक पहुंच गई जहां मोती लटका हुआ था। यह वही मोती है, माया ने खुशी से कहा। जैसे ही उसने मोती को छुआ, बूढ़ा आदमी फिर से सामने आ गया। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने सिर झुकाया। लेकिन असली शक्ति क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, वह शक्ति जो तुम्हारे दिल में थी, तुम्हारी सच्चाई, दया और साहस। अब तुम इस जंगल की रक्षक बन चुकी हो। माया ने मोती को अपनी मुट्ठी में बंद किया और वादा किया, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे के लिए करूंगी। और फिर माया ने उस जादुई जंगल और अपने गांव की रक्षा का जिम्मा उठा लिया।